आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन का पार्ट 2। यानी पिछले क्लास में हमने ईथर का प्रिपरेशन शुरू किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग का पिछले क्लास में पूरा प्रिपरेशन नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग उसे पूरा करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से कॉपी में नोट करें ताकि आपको भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा सा रिवीजन कर देते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे बाबू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल का निर्जलीकरण। अल्कोहल का निर्जलीकरण, इसमें हम लोग क्या किए थे? अल्कोहल को डिहाइड्रेट किए थे। तो उस कंडीशन में हमको क्या दिखाई दिया था बाबू कि जब हम लोग अल्कोहल को किसके साथ, किसके उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में, सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में अगर 413 केल्विन ताप पर हीट करते थे तो हमको क्या देता था? ईथर देता था, C2H5 और C2H5। और ये भी बात बताया थे कि ये जो हमें ईथर देता है सिमेट्रिकल ईथर देता है, यानी सम्मित ईथर देता है, जिसे हम लोग सिंपल ईथर के नाम से जानते हैं। लेकिन हम लोग बताए थे बाबू कि जब हम इसी ईथर का डिहाइड्रेशन कैसे करें, इसका ताप बढ़ाकर करें, यानी जब हम लोग C2H5OH का सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में ही, सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में अगर हम इसका ताप बढ़ाकर 443 केल्विन कर देते थे तो आपको बताया गया था कि बाबू अल्कोहल से ईथर नहीं बनते हैं। क्या बनते हैं? तो ये बना देता है एल्कीन। तो पिछले क्लास में हम लोग इस बात को देखे थे। अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप पहले पार्ट का क्लास जरूर करें। तो आज का हम लोग का जो क्लास होगा उसको हम लोग पार्ट 2 बना दे रहे हैं ताकि आपको क्लास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज हम लोग देखेंगे बाबू इसका जो उत्प्रेरकीय है उसका निर्जलीकरण करके देखते हैं, उसको हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो आज भी हम लोग करेंगे अल्कोहल का निर्जलीकरण, लेकिन हम लोग उसको उत्प्रेरक के साथ करेंगे, किसी उत्प्रेरक के उपस्थिति में करेंगे, किसी उत्प्रेरक के आधार पे करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बाबू उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण। इसको थोड़ा सा याद करके रखना है। कैटालिटिक हाइड्रेशन मेथड बहुत आसान है, आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। बस कुछ नहीं करना है, इसमें हमको उत्प्रेरक की ज़रूरत पड़ता है। वो कौन सा उत्प्रेरक है? Al2O3। और जब हम लोग इसे बहुत ही अत्यधिक ताप यानी लगभग 623 केल्विन ताप पर इसे हीट करते हैं, यानी इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कोहल को हीट करते हैं, तो हमको इस उपस्थिति से भी, यानी इस उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी हमको ईथर तैयार होता है। तो ये भी मेथड काफ़ी आसान है और आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो बाबू इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग अल्कोहल को Al2O3 के उपस्थिति में 623 केल्विन ताप, यानी कह सकते हैं कि Al2O3 का लाल तप्त यानी एकदम हीट, एकदम गर्म, जब हम लोग उसको अल्कोहल में प्रवाह करते हैं, अल्कोहल में डालते हैं, तो ये अल्कोहल बाबू किस में बदल जाता है? ईथर में बदल जाता है। और ये भी जो बनेगा बाबू एक तरह से सम्मित ईथर का निर्माण करेगा, यानी सिंपल ईथर का निर्माण करेगा। C2H5O C2H5 प्लस में क्या निकलेगा बाबू? H2O। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो इधर भी आपको कितना कर देना है? 2। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा अल्कोहल है, ये अल्कोहल किस में बदल गया? ये अल्कोहल ईथर में बदल गया। और इस ईथर का नाम क्या है? तो इस ईथर का नाम क्या हो जाएगा? एक को हम लोग क्या मान लेंगे? एक को मान लेंगे हम लोग ब्रांच के रूप में, तो एक के साथ ऑक्सी जोड़ देंगे और एक के साथ मेन के रूप में, यानी इसका आयुपेसी नेम होने वाला है बाबू इथॉक्सी इथेन। अगर हम इसका कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या होने वाला है? तो दोनों तरफ हमारा सेम है, तो जब दोनों तरफ सेम रहता है तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर।
तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। तो इथेनॉल यानी अल्कोहल से हम लोग कैटेलिक डिहाइड्रेशन करके डिहाइड्रेशन करके भी हम लोग क्या तैयार कर सकते हैं, हम लोग तैयार कर सकते हैं ईथर। तो उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण यही था। हम आप सेम कंडीशन देख रहे हैं, जब हम लोग निर्जलीकरण अल्कोहल का कर रहे थे तो उसमें हमको सांद्र H2SO4 की आवश्यकता था और 413 केल्विन ताप लग रहा था। लेकिन हम लोग जब उसी का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, उत्प्रेरकीय जो चेंज कर रहे हैं वो क्या है Al2O3, तो हमको 623 केल्विन ताप की आवश्यकता पड़ता है। और इसमें भी हम लोग सिंपल ईथर का ही निर्माण करते हैं, सिमेट्रिकल ईथर का ही निर्माण करते हैं, सिंपल ईथर का ही निर्माण करते हैं। यानी जो हमको रिएक्टेंट में मिलेगा एल्केन, उसी के समान कार्बन हमको दोनों तरफ मिलेगा, यानी उसमें हमको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था बाबू हमारा उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण विधि। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो पहले आप उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण लिखकर डैश दीजिए। लिखिएगा जब अल्कोहल को लाल रक्त तप्त यानी एकदम लाल खून के जैसा लाल, जब उसको हम गर्म करते हैं, जब उसका खून के जैसा एकदम लाल हो जाता है, तब हम उसको अल्कोहल में प्रवाहित करते हैं तो हमको ईथर का निर्माण होता है। इसलिए हमको बहुत ही अत्यधिक उच्च ताप की आवश्यकता पड़ता है। तो लिखेगा लाल रक्त तप्त Al2O3 के उपस्थिति में, लाल रक्त तप्त Al2O3 के उपस्थिति में, और ये लाल रक्त तप्त कब बनेगा तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 623 केल्विन ताप पर, 623 केल्विन ताप पर ब्रैकेट बंद। अभिक्रिया करते हैं तो ईथर का निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इस रिएक्शन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ईथर का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, इसमें हम लोग किसके द्वारा काम करेंगे, तो इसमें हम लोग काम करेंगे एल्काइल हैलाइड और सोडियम या पोटेशियम या फेनॉक्साइड के सहायता से। तो इसमें हमको काम करने के लिए बस थोड़े से काम की ज़रूरत पड़ता है कि हमको साथ में रिएक्टेंट अच्छे से मिलने चाहिए, रिएक्टेंट शुद्ध होना चाहिए, इस पे हमको फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं बाबू, अगला रिएक्शन है, इसका नाम दिया गया है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अगर आप लोग लिखना चाहें हिंदी तो लिख लीजिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है बाबू, रिएक्शन ध्यान से देखने के लायक है। ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, और किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, तो ये रिएक्ट करता है बाबू सोडियम अल्केन ऑक्साइड के साथ, ये रिएक्ट करता है बाबू पोटेशियम अल्केन ऑक्साइड के साथ, ये रिएक्ट करता है बाबू किसके साथ, तो सोडियम या पोटेशियम फेनॉक्साइड के साथ, सोडियम या पोटेशियम फेनॉक्साइड के साथ। तो इतने के साथ ये रिएक्ट करके ईथर का निर्माण कर सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक एल्काइल हैलाइड इतने के साथ, या तो सोडियम एल्केन ऑक्साइड के साथ, या तो पोटेशियम एल्केन ऑक्साइड के साथ, या तो सोडियम फेनॉक्साइड के साथ, या तो पोटेशियम फेनॉक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। जब हम ये दोनों को मिलाकर हीट करते हैं तो हमको ईथर का निर्माण होता है। तो चलो बाबू सबसे पहले हम ये दोनों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम काम में लाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ध्यान से देखना है और समझना है, साथ में कॉपी पे नोट करना है। तो विलियम सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को, जब हम लोग
अल्काइल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम अल्केनॉक्साइड के साथ, चलो दोनों को हम अलग अलग करके दिखा देते हैं। सोडियम अल्केनॉक्साइड के साथ हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो भी हमारा ईथर प्राप्त होता है। इसके बाद हमको एक और देखना है कि जब हम लोग एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम अल्केनॉक्साइड के साथ हीट करते हैं तो भी हमारा ईथर तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि सोडियम या पोटेशियम अल्केनॉक्साइड आखिर बनता कैसे है। तो इधर ध्यान देने की छोटा सा बात है कि जब हम लोग अल्कोहल को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब जाके हमारा क्या तैयार होने वाला है? हमारा तैयार होने वाला है सोडियम या पोटेशियम अल्केनॉक्साइड। ध्यान से देखना कैसे, प्लस यहाँ पर जब जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हम इसे डालेंगे बाबू, ये विघटित होगा, टूटेगा, आयनित होगा, तो ये हमारा प्लस मिलेगा, ए हमारा माइनस मिलेगा और ये हमारा प्लस मिलेगा। जब ये आयनित होगा तब, और आपको पता है कि जब हम अलग से सोडियम को डाल रहे हैं तो सोडियम प्लस, और जब हाइड्रोक्साइड यानी ये दोनों आयनित होगा तो हाइड्रोक्साइड क्या होगा? माइनस। तो आपको पता है कि प्लस माइनस को चाहता है, तो इसका माइनस है तो एक किसको लेगा? किसी न किसी प्लस को ही अपने पास लेगा। तो यहाँ पे इसका प्लस तो इसका माइनस। अब यहाँ पर ये प्लस है बाबू, तो किसको चाहेगा? माइनस को, तो इसका प्लस तो इसका माइनस। तो आप देख सकते हैं कि RO और इसके साथ क्या आ रहा है? एन आ रहा है, Na आ रहा है, तो क्या बन जाएगा बाबू? RONA। यहाँ पे आपको ए प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा सोडियम है तो मेटल है, तो मेटेलिक है, मेटेलिक अल्केनॉक्साइड होगा तो इसका नाम क्या है? सोडियम, तो सोडियम अल्केनॉक्साइड। इसी को हम लिख सकते हैं NaOR। अब हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और यहाँ से निकलेगा तो H + OH फिर से हमारा बना देगा H2O। तो हमको ये सीखना नहीं है, आपको ये समझाना है। उसी तरह से A+, A-, A+, तो इस तरह से आप प्लस A-, तो इसका प्लस तो इसका माइनस, इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी ROK मिलने वाला है। समझ में आ गया? इसके साथ HOH तो क्या बन जाएगा? H2O। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम या पोटेशियम अल्केनॉक्साइड कैसे बना है, और सोडियम और पोटेशियम अल्केनॉक्साइड एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके ईथर का निर्माण करने वाला है। तो कोई डाउट अगर इसमें है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम इसको डिटेल में और बताने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस माइनस, यहाँ पर ये प्लस है बाबू। अब यहाँ पर जैसे ही आपको ए दिखाई दे रहा है तो ए हमारा क्या है? माइनस, और ए हमारा क्या है? प्लस। अब हम इसको एक और तरीका से दिखा सकते हैं, जैसे अभी आपको बताए RONA, सोडियम अल्केनॉक्साइड। अब यहाँ पर हमको समझना है, जैसे में यहाँ पर एक और बात हमको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर R, क्या जरूरी है कि दोनों R सेम होगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी इसमें सम्मित ईथर का निर्माण हो सकता है और असम्मित ईथर का भी निर्माण हो सकता है। यानी यहाँ पर सिंपल ईथर भी बन सकते हैं, या यहाँ पर मिक्सचर ईथर भी बन सकते हैं। यानी यहाँ पर दोनों तरह के ईथर तैयार हो सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा अल्केनॉक्साइड यहाँ पे काम में ला रहे हैं, इसके समान ला रहे हैं या इसके अलग ला रहे हैं, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे काम होगा। तो चलो बाबू हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि यहाँ पर ये प्लस A-, तो A- किसको चाहेगा? प्लस को, तो इसका प्लस कौन है? मिलने वाला है R। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ROR। क्या बन जाएगा? ROR। यानी जब हम लोग एल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्केनॉक्साइड के साथ हीट करते हैं, यानी गर्म करते हैं, तो हमको ईथर का निर्माण होता है। अब ये ईथर R के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये ईथर सिमेट्रिकल होने वाला है या अनसिमेट्रिकल होने वाला है, यानी सिंपल होने वाला है या मिक्सचर होने वाला है। साथ में क्या बच जाएगा बाबू? A+ तो A-, तो प्लस में NaX।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ईथर तैयार हो गया। तो एक क्या है बाबू, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कहिए या हैलो एल्केन कहिए। एक क्या है बाबू, ये हमारा है सोडियम अल्केन ऑक्साइड, सोडियम अल्केन ऑक्साइड। हम दोनों का एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको, सोडियम अल्केन ऑक्साइड। तो ये हमारे क्या तैयार हो रहा है, ईथर तैयार हो रहा है। जस्ट इसी के जैसा बाबू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आपको यहां से मतलब रखना है ना। तो ए माइनस है तो माइनस है, तो इसके साथ कौन आएगा, प्लस, यानी ओ के साथ कौन आने वाला है, आर आने वाला है, यानी आर ओ आर प्लस के एक्स। अब यहाँ पर अगर हम ए आर रखते हैं और ए आर अलग रखते हैं तो हमारा यहाँ पर एक आर तो एक आर डैश भी मिलने वाला है, यानी यहाँ पर परिवर्तन भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे आर रखते हैं, यहाँ पे आर डैश रखते हैं, तो ए हमारा आर रहेगा तो ये हमारा आर डैश, यानी आपको जैसा बताया वैसा यहाँ पर काम हो सकता है। तो ये हमारा बाबू अल्काइल हैलाइड, ये हमारा है पोटेशियम, पोटेशियम अल्केन ऑक्साइड। अब हम दोनों पर एक एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं, उससे पहले आप इसको पहले लिख लीजिए। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया लिखकर डैश दीजिए, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया लिखकर डैश दीजिए, डैश दीजिए लिखिएगा। जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम अल्केन ऑक्साइड, सोडियम या पोटेशियम अल्केन ऑक्साइड तथा ये हम लोग फिनॉल में भी काम कर सकते हैं, बेंजीन के साथ भी काम कर सकते हैं, तथा सोडियम या पोटेशियम अल्केन ऑक्साइड तथा सोडियम या पोटेशियम फेनॉक्साइड के साथ, सोडियम या पोटेशियम फेनॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, अभिक्रिया के बगल में लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, गर्म करते हैं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, गर्म करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं तो ईथर का निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। नीचे एक तीर की निशान देकर लिखिएगा, इससे सम्मित तथा असम्मित ईथर दोनों निर्माण हो सकते हैं, इससे सम्मित तथा असम्मित ईथर दोनों निर्माण हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये दोनों रिएक्शन को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। तो चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया। अब हम लोग दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले जब हम लोग किसको बाबू, अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड CH3X, X के जगह पर Cl ले लेते हैं। तो जब हम लोग CH3 चाहे हम लोग इसको और बढ़ा कर ले लेते हैं, C2H5Cl प्लस किसके साथ रिएक्ट करना है बाबू, इसको रिएक्ट करना है सोडियम अल्केन ऑक्साइड के साथ। तो NaO और इधर हम लोग CH3 भी ले सकते हैं या सेम भी ले सकते हैं। आप समझदार हैं, आप समझ जाइए। तो हम यहाँ पर C2H5 ले रहे हैं, आप यहाँ पर बदल भी सकते हैं, यानी हमारा यहाँ पर दोनों सेम है, आप अलग भी कर सकते हैं। तो जब हम इसके उपस्थिति में इसके साथ हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो बाबू A प्लस माइनस प्लस माइनस, तो A माइनस है बाबू, तो A किसके साथ, प्लस के साथ, यानी C2H5O और इसके पहले कौन जुड़ जाएगा, C2H5O प्लस यहाँ से NaCl, तो क्या बन जाएगा, NaCl। अब अगर नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होने वाला है, तो इसका नाम आप लोग सभी जानते हैं, ये ईथर है और इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, या इसी का नाम हो जाएगा बाबू डाई इथाइल ईथर। तो ये बात आप सभी जानते हैं, इसी का नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। अगर हम लोग इसी को पोटेशियम अल्केन ऑक्साइड के साथ कर दें तो चलो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, जैसे में C2H5Cl प्लस पोटेशियम अल्केन ऑक्साइड, तो पोटेशियम अल्केन ऑक्साइड यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CH3। तो यहाँ पर जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, सेम प्रोसेस बाबू, प्लस माइनस
ए प्लस माइनस, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ए प्लस है तो किसको खोजेगा माइनस, ए प्लस है तो इसको कौन खोजेगा माइनस। तो C2H5 किसके साथ जाने वाला है, OCH3 के साथ जाने वाला है, यानी C2H5OCH3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा सिंपल ईथर है, ये हमारा कौन सा ईथर है, सिंपल ईथर है, जबकि ये हमारा मिक्सचर ईथर हो गया, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन समान नहीं है। प्लस में क्या मिल जाएगा बाबू, के के साथ Cl यानी KCl। अगर इसका नाम आप लोग जानना चाहते हैं तो इसका नाम आप सभी जानते होंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, तो बाबू आपको क्या बताया, कम वाला के साथ ऑक्सी, यानी एक में कम कार्बन एक है तो इसके साथ ऑक्सी लगाएंगे तो इसका रूट वर्ड क्या है मीथ, उसके साथ ऑक्सी लगाएंगे तो मिथॉक्सी। और इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है तो 2 के लिए ईथ, सिंगल एन, यानी इसका नाम होने वाला है मिथॉक्सी इथेन, जो कि IUPAC नेम है। अगर इसका कोई पूछ देगा कि कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम आपको बताया थे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्काइल प्लस ईथर होता है, तो अल्फाबेटिकल के ऑर्डर में अगर लिखना चाहें तो इसका नाम ई से शुरू होगा और इसका नाम एम से शुरू होगा, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले ई आता है, यानी इसका नाम हो जाएगा बाबू इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये हमारा हो गया कौन सा नेम, ये हमारा हो गया कॉमन नेम। अगर ये दोनों का नाम जानना चाहते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। इसी तरह से इसका भी नाम सेम हो जाएगा। इसका नाम अगर देखना चाहें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथेनॉक्साइड, इथेनॉक्साइड। इसी तरह से इसका नाम देखना चाहें तो पोटेशियम मेथेनॉक्साइड, कार्बन इसमें एक है, मेथेनॉक्साइड। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग दोनों का रिएक्शन बता दिए। तो दोनों का नाम उतार लीजिए, आप अच्छे से रिएक्शन को समझिए, लिखिए, उसके बाद बताइए। तो ये हमारा सिंपल हो गया और ये हमारा मिक्सचर हो गया, यानी हमारा इसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर दिख रहे हैं। अब हम लोग दिखा देते हैं कि जब हम लोग इसी को फेनॉक्साइड के साथ काम में लाएंगे, यानी जब हम लोग सोडियम या पोटेशियम फेनॉक्साइड के साथ रखेंगे तो वो ईथर कैसा होगा। तो कन्फर्म है कि वो बेंजीन युक्त ईथर होगा, यानी उसमें हमको किसी न किसी बेंजीन से रिलेटेड ही ईथर देखने को मिलेगा। तो चलो बाबू आप इसे नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि बेंजीन युक्त जब हम लोग काम में लाएंगे तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे और उसका नाम क्या होगा। तो सेम प्रोसेस आपको दिखाना क्या है कि जब हम लोग एल्काइल हैलाइड तो CH3Cl प्लस किसके साथ बाबू, बेंजीन के साथ रिएक्ट करने वाला है ना, यानी सोडियम या पोटेशियम फेनॉक्साइड, सोडियम या पोटेशियम फेनॉक्साइड, यही होगा ना, सोडियम फेनॉक्साइड तो यही होगा, क्योंकि ये हमारा बेंजीन है। तो जब हम इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा सोडियम है, ये हमारा फिनाइल हो जाएगा, तो वाइल ऑक्साइड है तो क्या हो जाएगा फेनॉक्साइड। तो यहाँ पर आपको इसको देखना है कि कैसे बनेगा। तो सेम प्रोसेस बाबू, जब हम लोग ये फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो सेम प्रक्रिया A प्लस माइनस, लेकिन आपको क्या बताएं कि जब यहाँ इसको डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में तो A बाबू माइनस है और A बाबू प्लस है, A बाबू प्लस है, A बाबू माइनस है। तो इसका प्लस तो इसका माइनस और इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी हमको यहाँ पर कैसा दिखने वाला है, तो हमको यहाँ पर दिखने वाला है ONA। ये हमारा मेटल है तो मेटेलिक फेनॉक्साइड बनेगा, तो ये हमारा सोडियम है तो सोडियम फेनॉक्साइड। इसी तरह से हम लोग पोटेशियम फेनॉक्साइड का भी निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं C6H5ONA, इसको भी डिनोट कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या दिखेगा, तो सेम प्रोसेस, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ये हमारा क्या है बाबू माइनस और ये हमारा क्या है प्लस। तो इसका प्लस तो इसका माइनस और इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी यहाँ पर हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो सेम OCH3 प्लस NaCl।
तो ए बाबू क्या है, इथर है ना, देख लो O है, दोनों तरफ, एक तरफ R है एक तरफ बेंजीन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बाबू एनीसॉल, एनीसॉल। इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। अब हम इसी को अगर हम पोटेशियम फेनॉक्साइड के साथ करना चाहते हैं तो CH3Cl प्लस पोटेशियम फेनॉक्साइड, तो क्या होने वाला है जब हम इसे हीट करेंगे बाबू, प्लस माइनस, ए बाबू माइनस, ए बाबू प्लस, तो इसका प्लस तो इसका माइनस, इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी यहाँ पर भी हमको मिलने वाला है OCH3, ठीक है, प्लस में KCl, यानी ये भी हमको क्या मिलने वाला है, एनीसॉल। तो आप देख सकते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम फेनॉक्साइड। एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है कि हैलो एल्केन ही सोडियम या पोटेशियम फेनॉक्साइड के साथ रिएक्ट करके ईथर का निर्माण कर सकता है, लेकिन अगर हम कोई हैलोबेंजीन को, अगर हम कोई हैलोबेंजीन को अगर हम रिएक्ट करना चाहें सोडियम या पोटेशियम अल्केनॉक्साइड के साथ, तो एक कभी भी रिएक्शन संभव होने वाला नहीं है। यानी हैलोबेंजीन को हम लोग इसके साथ रिएक्ट करके हम लोग ईथर का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये रिएक्शन होने वाला नहीं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमको जब भी रिएक्शन करना है तो हैलो एल्केन यानी एल्काइल हैलाइड को ही ये सभी के साथ रिएक्शन करना है, हैलोबेंजीन इसके साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो बाबू ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ, यही है हमारा विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि कैसे रिएक्शन करता है। तो जब हम लोग हैलो एल्केन को सोडियम या पोटेशियम अल्केनॉक्साइड या सोडियम या पोटेशियम फेनॉक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ईथर का निर्माण होता है, और इसमें सिंपल और मिक्सचर दोनों तरह के ईथर प्राप्त हो सकते हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। नेक्स्ट रिएक्शन पे